मैं मनीष एक बार फिर आपको यह बता दूं कि भारत सरकार ने और राज्यों की सरकारों ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि हम अच्छे दिन लाकर रहेंगे। अच्छे दिन युवाओं के लिए, अच्छे दिन भारतीयों के लिए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक अच्छे दिन वाली एपिसोड के साथ आया हूँ। याद करिए कि बिहार सरकार, भारत सरकार एक सुनिश्चित योजना चलाती है जिसमें पुलिस के द्वारा यानी खाकी वर्दी के द्वारा यह सुनिश्चित करती है कि हम आपको कितना बेहतर समाज दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि बेरोजगारी पे लाठीचार्ज जिस प्रकार से हुई है उसमें यह लक्ष्य बना करके की गई कि अपराधियों के साथ हम छात्रों को, युवाओं को विकलांग भी बना दें। यह बड़ी भारी योजना है, अच्छे दिन वाली योजना है। 5 किलो अनाज मुफ्त में आपको मिल जाया करेगी। आप विकलांग तो हो जाइए, आप अपने पैरों पे चलना बंद कर दीजिए, आपके सोचने का दायरा खत्म हो जाए। आप हर हर मोदी, घर घर मोदी करते रहिए, जय श्री राम के नाम पे आगे बढ़ते रहिए ताकि सरकार से सवाल न हो सके। और इसी तथ्य को लेकर आज मैं आपके बीच आया हूँ। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आप यह देखते चलिए। यह ट्रेन की तस्वीर है जो जल रही है, धुआं धुआं हो रही है और यह कहीं से उचित नहीं है, लेकिन यह संवैधानिक है। अब आप कहेंगे कि इसे संवैधानिक कैसे आप कर सकते हैं? वैसे ही हम कह सकते हैं जिस प्रकार से भारत के संविधान में यह निहित किया गया है कि आपके गाड़ी का पेपर नहीं है, आपके पेपर नहीं है, चाहे आप किसी भी काम को अवैध रूप से करते हैं या किसी को नहीं मारे कभी कुछ किया है और लोगों को सड़कों पे लाके खड़ा कर देती है। याद करिए, इसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक भाषाओं में कि उसका घर का जो ढाहने की जो प्रक्रिया है, जिसको नोचने की प्रक्रिया है। देखिए, असंवैधानिक कारणों का कारण क्या है, कारक क्या है, इस पे कभी हम गौर नहीं करते हैं। आप समझ के देखिए कि युवाओं का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराने में लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन आता है, उसके रिजल्ट आते आते ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाता है एवं चुनाव के दायरे में जब केंद्र सरकार को लगती है कि मैं अब चुनाव हार जाऊंगा, और कई राज्यों में उनका जिस प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ, उनकी मनोदशा बिगड़ी, उस प्रकार से अब युवाओं को विकलांग बनाने का और हिंदुत्व के राग अलापते हुए साथ ही साथ लोगों के, युवाओं के कैरियर को पकौड़ी तलने लायक बनाना, गोबर गैस यानी जो कचरे का जो नाली है उससे गैस निकाल करके चाय बनाएंगे अब लोग। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाते रहते हैं। उन योजनाओं को सफलभूत करने के लिए जिस प्रकार से छात्रों के उग्र आंदोलन को आज तीसरा दिन चल रहा है और तीसरे दिन भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई जगहों पे अभी भी ट्रेन रोका गया है। गणतंत्र दिवस है और कारण सिर्फ एक ही है, कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं है। पेपर में सुर्खियां बन रही हैं, प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, प्रोपेगेंडे और डंडे दोनों चल रहे हैं। लेकिन ना तो भारत के राष्ट्रपति इस बात की समीक्षा के लिए तैयार हैं कि देश के युवा क्यों उग्र हैं या आंदोलन क्यों हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को इन आंदोलनों से कोई मतलब नहीं है। जितना आंदोलन होगा उतनी ज़्यादा
बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों के पैर हाथ तोड़ दिए जाएंगे, सरकार के विरोध बोलने वालों की संख्या कम हो जाएगी, रोजगार मांगने वालों की संख्या नहीं रहेगी जब सबके ऊपर FIR हो जाएगा। क्योंकि स्पष्ट रूप से रेलवे ने भी प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हम वैसे लोगों को रोजगार नहीं देंगे जिन्होंने यह क्षति पहुंचाई है। क्या यह संपत्ति रेलवे की है? क्या यह संपत्ति भारत के राष्ट्रपति की है? या यह संपत्ति भारत के तमाम लोगों की है जो इस भारत में रहते हैं? क्या कागजी कार्रवाइयों में जिस प्रकार से चुनाव ससमय होना अनिवार्य है, क्या ससमय लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या किसी प्रकार का बिजनेस और रोजगार के लिए अवसर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? क्या हम इस तरफ कभी मुखातिब होकर के भी देख पाएंगे कि रोजगार एक योजना नहीं है बल्कि मानवता के लिए सबसे अमूल चूक, या कहा जाए कि वही मूल आधार है। भोजन हमें 2 टाइम 3 टाइम चाहिए तो चाहिए, ये प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति के नियमों का पालन अगर हम संविधान के डंडों से रोक देना चाहते हैं तो क्या यह संभव है? तब क्या होगा? तब वही होगा जब अपराध बढ़ेगा, लूट बढ़ेगी, बलात्कार होंगे और तब कहा जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है। याद करिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कि स्वयं कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ देख करके पढ़ने भी नहीं आता है, तो हंसी आ जाती है। आज गणतंत्र दिवस पर जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, सरकार की विफलताओं की नई नई इबादत और कवायद लिखी जा रही है, उस क्रम में जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जब भारत के संसद में बैठे हुए लोग इस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है और उसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस गणतंत्र दिवस की बात चल रही है? बस एक काली कोठरी में बंद कर लोगों को यह दिखाया जाता है कि देखो बाहर की दुनिया बहुत उजाली है, सफ़ेद है और कुछ रोशनी में भी। हम काल कोठरी में बंद करके कब तक युवाओं को डंडों के सहारे उनको अपराधी बनाते रहेंगे? अगर जिस रेशियो में, जिस तरीके से सरकार अपनी मर्यादाओं को, गरिमाओं को तोड़ती जा रही है, उससे यही लग रहा है कि आने वाला कल बहुत ही और भयावह हो सकता है, जिसका परिणाम हमें झेलने को मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी टिप्पणी का मुझे इंतज़ार रहेगा। क्या युवाओं का और युवा भारत का निर्माण हम इसी प्रकार से करेंगे? उनको विकलांग बना के, उनको डंडे के सहारे डराकर, उन्हें मार पीट कर अगर हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। मैं अपनी आवाज़ से कम आपको आगाह करने का काम जरूर करता रहूँगा। शुक्रिया। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित होता